बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 54 एंड 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 54 जो कि समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट के बारे में है। सबसे पहले समनिंग क्या होती है? समन के हम कहते हैं कोई भी जो नोटिस इशू होता है हम उसको समन कहते हैं। प्रोरोगेशन अगर कभी सस्पेंड किया जाए किसी काम को तो उसको हम प्रोरोगेशन कहते हैं। और मजलिस शूरा पार्लियामेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट को हम मजलिस शूरा कहते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 54 का सब आर्टिकल 1, द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन आइदर हाउस और बोथ हाउसेज और मजलिस शूरा पार्लियामेंट in joint sitting to meet at such time and place as he thinks fit and may also prorogue the same। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट किसी भी वक्त किसी एक हाउस को या दोनों हाउसेस को समन कर सकता है, नोटिस कर सकता है कि आप जॉइंट सिटिंग बिठाएं जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स शामिल हों जब भी उसको ठीक लगेगा, और जब भी उसको ठीक लगेगा उस मीटिंग को कैंसिल कर सकता है, उस मीटिंग को रोक सकता है। प्रेसिडेंट के ये पावर्स हैं। सब आर्टिकल 2 ऑफ द आर्टिकल 54, देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली every year and not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the assembly in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल असेंबली है उसको एट लीस्ट एक साल में 3 बार सेशंस करने हैं, और इन तीनों सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस होगा वो होगा 120 डेज का। ठीक है, और इन्हीं दिनों के बीच में इनको जो है डेट अनाउंस करनी है किस डे पर ये मीटिंग होगी। फर्स्ट मीटिंग में दूसरे सेशन की डेट उनको जो है डिसाइड करनी है। प्रोविजो में कहता है प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर। कम से कम 3 बार उनको सेशन करना है नेशनल असेंबली को, और ज़्यादा से ज़्यादा 130 वर्किंग डेज में हर साल सेशंस करने हैं नेशनल असेंबली को, उससे ज़्यादा नहीं करने, 130 वर्किंग डेज। अब एक्सप्लेनेशन में हमें बताता है कि वर्किंग डेज क्या है। इन दिस क्लास वर्किंग डेज इंक्लूड्स एनी डे ऑन विच देयर इज अ जॉइंट सिटिंग and any period not exceeding 2 days for which the National Assembly is adjourned। वर्किंग डेज उसको कहता है जब भी वर्किंग डेज में जॉइंट सिटिंग के डेज भी इंक्लूड होते हैं, और नेशनल असेंबली जब एडजर्न्ड हो जाती है उनके बीच में जो दिन होते हैं 2 दिन से ज़्यादा जो नहीं होते उनको भी हम वर्किंग डेज कहते हैं। सब आर्टिकल 3 of Article 54, on a requisition signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, कि जब भी 1/4 मतलब अगर हम नेशनल असेंबली के मेंबर्स के 4 हिस्से करें उनमें से एक हिस्सा अगर एक रिक्वेजिशन साइन करता है कि सेशन बुलाया जाए, द स्पीकर शैल समन द नेशनल असेंबली टू मीट। स्पीकर जो होगा नेशनल असेंबली को नोटिस करेगा, सब मेंबर्स को नोटिस करेगा कि हमें एक सेशन बुलाना है एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। जब भी उसको मुनासिब लगेगा कि इस दिन हमें यह सेशन बुलाना चाहिए, विद इन 14 डेज ऑफ द रिसेप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन। जिस दिन उसको वो रिक्वेजिशन मिली है उसके 14 डेज में ही स्पीकर को डिसाइड करना है कि हमें
14 डेज के अंदर कौन से सुइटेबल डे में मीटिंग करनी है नेशनल असेंबली में। एंड व्हेन द स्पीकर हैज समन्ड द असेंबली ओनली ही मे प्रोरोग्यू इट। और नेशनल असेंबली में जब वो समन करता है उसको कैंसिल करने का भी अख्तियार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम, कि असेंबली में वोटिंग कैसे होगी और पूरी की पूरी असेंबली, कोरम हम उसको कहते हैं जो कि मुकम्मल तादाद, फुल तादाद हो असेंबली का, हम उसको कोरम कहते हैं। सब आर्टिकल 1 ऑफ द आर्टिकल 55, subject to the constitution all decisions of the national assembly shall taken by majority of members present and voting, कि असेंबली के, नेशनल असेंबली के जो भी डिसीशंस होंगे वो मेजॉरिटी ऑफ असेंबलीज के वोटिंग से होंगे। जब मेजॉरिटी वोटिंग करेगी वही फैसला होगा। बट द पर्सन प्रिसाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। पर जो प्रिसाइड करेगा, आइदर अगर वो स्पीकर प्रिसाइड करता है तो करेगा तो वो वोट नहीं करेगा, अगर डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है तो वोट नहीं करेगा। पर अगर वोटिंग जो है बराबर हो गई, इक्वल हो गई, फॉर एग्जांपल 100 मेंबर्स से 50 वोट्स इधर से हो गए, 50 वोट्स अपोजिशन से हो गए, 50 वोट्स हो गए हमारे गवर्निंग पार्टी के। फिर जब जो बंदा प्रिसाइड कर रहा है, स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, फिर वो उसको अख्तियार है कि वो वोट करे ताकि मेजॉरिटी का पता लग सके, क्योंकि वो भी असेंबली के मेंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे सब आर्टिकल 2 की। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ सिटिंग ऑफ नेशनल असेंबली द अटेंशन ऑफ द पर्सन प्रिसाइडिंग इज ड्रॉन टू द फैक्ट दैट लेस देन 1/4 of the national total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present. सब आर्टिकल 2 का मकसद ये हुआ कि अगर असेंबली का कोरम पूरा नहीं हो रहा, 1/4 से भी कम मेंबर्स हैं या 1/4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, तो वो असेंबली एडजर्न्ड हो जाएगी। फिर वहाँ पर वोटिंग नहीं होगी जब तक कोरम पूरा नहीं होता, क्योंकि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा मेजॉरिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज के जो हमारे टॉपिक्स थे आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 यहाँ तक कंप्लीट हुए। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 56 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।